Hi everyone, I am Mohammad Asif and I am your English trainer. So my dear student, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था, वो कि एडवांस स्ट्रक्चर था। इस वीडियो में भी मैं आपको एक बहुत शानदार और बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर आज सिखाने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बोला जाता है, लेकिन हमें पता नहीं है इसको अंग्रेज़ी में किस तरह से बोले। इस तरह की बात जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन हमें पता नहीं कि अंग्रेज़ी में इस बात को किस तरह से बोले। तो चलिएगा एवरीवन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, you have to like this video, share this video, and if you have not subscribed my channel, so please do subscribe my channel. तो चलिएगा एवरीवन, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस कैंट हेल्प, यानी कि कैन नॉट हेल्प, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये तो हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है उसको समझ लेते हैं। इसका यूसेज क्या है? टू टॉक अबाउट अ हैबिट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। ऐसी किसी हैबिट के बारे में बात करने के लिए, यानी कि किसी भी इंसान की, वो इंसान मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई भी हो सकता है, या एनीबडी कैन बी दैट पर्सन, कोई भी हो सकता है वो इंसान। उस इंसान की ऐसी आदत के बारे में बात करने के लिए जो उसके कंट्रोल में ना हो, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, यानी कि जो उसके कंट्रोल में ना हो, उसके बस में ना हो, ऐसी हैबिट के बारे में बात करने के लिए हम कैन नॉट हेल्प का यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस किस तरह से बनते हैं? जैसे आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, जैसे बहुत से चाय के बड़े शौकीन हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यार मैं ना चाय के बगैर रह नहीं सकता। नहीं बोलते ऐसे कि मैं चाय पिए बगैर नहीं रह सकता। बहुत से बिब्लियोफाइल होते हैं। बिब्लियोफाइल बोला जाता है उन इंसान को जो कि बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बुक्स पढ़े बगैर नहीं रह सकता। या फिर व्हेन समबडी इज़ इन द लव, जब कोई किसी के प्यार में होता है तो वो कहता है ना कि मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बातें किए बगैर नहीं रह सकता, या वो मेरे बगैर, मुझसे बातें किए बगैर नहीं रह सकती। तो डियर स्टूडेंट, जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है कि मैं ये काम किए बगैर नहीं रह सकता, वहाँ पर हम कैन नॉट हेल्प का यूज़ करते हैं। देखिएगा इनको सेंटेंसेस में किस तरह से बनाते हैं वो सीखते हैं। देखिएगा सेंटेंस किस तरह से बनेगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता, तो कैसे बोलूँगा? आई कैन नॉट हेल्प टीचिंग यू। बस इतना सा बोलना है, बहुत ही आसान है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि वो मुझसे बातें किए बगैर नहीं रह सकती, तो शी कैन नॉट हेल्प टॉकिंग टू मी। समझ रहे ना आप? तो जब इस तरह की कोई बात बोली जाती है तब जाके हम कैन नॉट हेल्प का यूज़ करते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वो मूवी देखे बगैर नहीं रह सकता, मतलब मूवी का वो फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है मूवी देखने का, तो वो रह ही नहीं सकता बिना मूवी देखे। तो कैसे बोलेंगे? ही कैंट हेल्प वॉचिंग मूवी। या मैं उससे मिले बगैर नहीं रह सकता, आई कैंट हेल्प मीटिंग हिम। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इस तरह की कोई बात कही जाती है ना कि मैं ये काम किए बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे बातें किए बगैर नहीं रह सकता, या वो यहाँ आए बगैर नहीं रह सकता, तो वहाँ पर हम कैन नॉट हेल्प स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखिएगा मैं एक सेंटेंस आपके लिए देता हूँ, आप भी बनाइएगा उस सेंटेंस को। जैसे अगर मैं इस तरह से कहूँ कि मैं वीडियोज़ शूट किए बगैर नहीं रह सकता, तो कैसे बनाएंगे हम इस स्ट्रक्चर, इस सेंटेंस को बनाइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपका, तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना होइएगा, आप मालूम ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट डू कमेंट। और हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चर, कोई चीज़ ऐसी है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर आपके लिए बहुत शानदार वीडियो बना सकूँ। आई होप यू मे हैव अंडरस्टूड। हैव ए नाइस डे।